जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, 20 तारीख को हिंसा हुई, 22 तारीख को हिंसा हुई, 23 तारीख को हिंसा हुई। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो संसद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और हमारी दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था संभाल रही थी। संसद के अंदर किसी को नहीं घुसने दिया जा सकता, ये बात बिल्कुल जायज है। और जिन लोगों ने संसद में घुसने की कोशिश की, हमारे पुलिसकर्मियों ने उनको रोका। पुलिसकर्मियों के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि हथियारों से जानलेवा हमला किया गया। अब पुलिसकर्मियों के परिवार सामने आए हैं और वो आपबीती भी बता रहे हैं। और अब आप सोचिए कि एक पुलिसकर्मी के घर में उसकी पत्नी भी है, उनका बेटा भी है, उनकी बेटी भी है। उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। जो ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि पुलिसकर्मी प्रोटेस्टर्स के सामने आए, अब हम सीधा परिवार से जानेंगे कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। हमारे साथ नीरज मीणा जी मौजूद हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा जी की पत्नी है। सब इंस्पेक्टर अशोक मीणा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल स्टाफ में उनकी ड्यूटी है, लेकिन उनको कानून व्यवस्था संभालने के लिए जंतर मंतर पर लगाया गया था। दिव्यांशु हैं, उनके बेटे हैं, और साथ में विधु हैं, उनकी बेटी हैं। ये पूरा हंसता खेलता परिवार। लेकिन उस दिन इन पर क्या बीती। नीरज जी, 20 तारीख को जो घटना हुई, सुबह जब घर से निकले थे, कितने बजे घर से निकले आपके पति अशोक जी? 20 तारीख को सुबह 5 बजे चले गए थे अरेंजमेंट के लिए कि मैं अरेंजमेंट आज वहाँ पार्लियामेंट पे तो मैं जा रहा हूँ। तो फिर जैसे ही मेरे को 11 बजे पता लगता है, उनके 11 बजे चोट लग जाती है और फिर वो चोट लगने के बाद पट्टी करा के फिर वो ड्यूटी पे खड़े हो जाते हैं। डीसीपी के साथ में थे और फिर मेरे को व्हाट्सएप से एक फोटो आता है, तो मैंने देख के शॉक्ड हो गई कि वो इतनी चोट लगी है। फिर मैंने 3 बजे कॉल किया तो कह रहे कि मैं अरेंजमेंट में ही हूँ, पट्टी करा ली है, मैं ड्यूटी पे हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी ठीक हूँ। जी 11 बजे ही उनको चोट लग गई थी, क्योंकि हमने देखा कि 11 साढ़े 11 बजे जो भीड़ थी वो जंतर मंतर से निकलना शुरू हुई थी पार्लियामेंट। उनके किस जगह, कौन से इलाके में चोट लगी और सर पर चोट लगी? हाँ, सिर पे चोट लगी। इधर पीछे से पत्थर मारा गया था और वो पार्लियामेंट में घुस रहे थे तो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो वो पीछे से भारी चोट लगी थी, तो वर्दी भी खून में हो गई थी और टोपी भी खून में हो गई थी। टाके लगे उनको? टाके तो नहीं लगी, लेकिन घाव ज्यादा था और ब्लड खूब निकल गया था उस टाइम। ब्लड निकला था? जी। पीछे से पत्थर मारा गया सिर पर और पट्टी करा के फिर दोबारा से ड्यूटी पे आ? हाँ, दोबारा से ड्यूटी पे आ गए थे। नीरज जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। कुछ बोलना चाहते हैं कि आपके पति पुलिसकर्मी हैं, संसद की रक्षा की उन्होंने, लेकिन वो भी इंसान है। क्या बोलना चाहेंगे? और उस दिन जब आपने ये सब देखा तो क्या कंडीशन थी आपकी? देखो, उस दिन जिस दिन लगी वो तो मैंने यही था कि वो भी उनके पीछे हमारा परिवार चल रहा है, वो अपनी एक ड्यूटी भी निभा रहे हैं और हमारे घर की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर उनके कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? आज पुलिस के लिए कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस दिन कुछ होता तो हमारा कोई भी संभालने वाला नहीं था हमारे को, और फिर भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, निभा रहे हैं। और उस दिन तो बहुत ही शॉक्ड था कि पता नहीं कितनी क्या लगी है। जब तक हम आंखों से नहीं देख लेते तब तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे हम। उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था कि उनके इतनी चोट लगी है, वो ड्यूटी पर हैं? तो उनसे कि एक वो भी इंसान है, ह्यूमन राइट्स हैं उनके भी, और उनकी भी अगर कोई ऐसा कुछ हो उनके लिए, पुलिस के लिए, कि उनके ऊपर हमला हो रहा है और इतनी पब्लिक है, वो तो गिने चुने लोग होते हैं और वो भीड़ तो बहुत होती है जो इनका पार ही नहीं होता। तो भीड़ के लिए अगर कोई उसके अंदर कोई है, कोई दूसरा आदमी है, स्टूडेंट से अलग से कोई है, तो उनकी जांच हो और हमारी भी सुनी जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।